फासले इंसान को दूर कर देते हैं मगर अच्छे लोग हमेशा याद रहते हैं दिलों में, लफ्ज़ों में और दुआओं में। वो तकलीफ भी रहमत है जो दिल पे गुजरे और हमें एहसास दिलाए कि अल्लाह से बढ़कर कोई हमारा एहसास नहीं करता। क्या अल्लाह ताला अपने बंदे को काफ़ी नहीं? इंसानियत वहाँ दम तोड़ देती है जब एक इंसान की मुसीबत दूसरे के लिए तमाशा बन जाती है। अगर आप किसी की कमी की वजह से उससे अच्छाई लेना छोड़ देते हैं तो नुकसान आपका हुआ, उसका नहीं। जनाब, आप में और हम में एक ही फ़र्क है, तुम महंगे हो और हम कीमती। फ़िक्र आखरत वो चीज़ है जो इंसान को हर जगह हर शर से महफूज रख सकती है। अपने रब से अपनी मोहब्बत मांगें। या रब, हमारे दिल को अपनी मोहब्बत से भर दे, हमें तेरे सिवा किसी की मोहब्बत की आरज़ू ना हो। इंसानों से उम्मीद ना रखें, वो बहुत जल्द बेराज हो जाते हैं। जब हमारे दिल में अपने रब की मोहब्बत के सिवा किसी की मोहब्बत नहीं होगी तो दिल पुरसुकून रहेगा। हम सफ़र कदर करने वाला होना चाहिए। घर पैसे और ताकत से नहीं बल्कि मोहब्बत और इत्फाक से बनते हैं। किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़े में लकड़ी का दस्ता ना होता। दुश्मन भी कामयाब नहीं होता जब तक कोई अपना साजिश का हिस्सा नहीं होता। जब तुम खुद को अल्लाह का पसंदीदा बनाना चाहो तो सबसे पहले दिल से ये खौफ निकाल फेंको, लोग क्या कहेंगे। बेहिसी के दौर में एहसास वाले बड़े अनमोल होते हैं। सीधे रास्ते और सीधे लोग अक्सर लोगों को पसंद नहीं आते। खूबसूरती तो ख़त्म और तब्दील हो जाती है लेकिन सीरत ना तो ख़त्म होती है ना तब्दील। हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहिए और याद रखें आपकी ज़िंदगी हज़ारों लोगों से बेहतर है। मुझे इतना वसी रिज़्क़ अता फरमा के मखलूक में किसी का मोहताज ना रहूं और मुझे दूसरों पर खर्च करने वाला बना। मैंने बंदगी का तरीका परिंदों से सीखा जिनके घोंसले तूफ़ानी रातों में तबाह हो जाते हैं मगर सुबह होते ही वो शिकायतों के बजाय अल्लाह ताला की हम्दो सना में मसरूफ़ हो जाते हैं। अल्लाह की मोहब्बत के सिवा हर मोहब्बत को ज़वाल है। रब सोने की मोहब्बत के अलावा दुनिया की कोई मोहब्बत सच्ची नहीं है और रब सोना असलियत दिखा देता है हर रिश्ते की, हर मोहब्बत की। फिर वो सब कुछ दिखाकर आदमी से कहता है, अब बता तेरा मेरे सिवा और ये ही कौन। मायूस वो होते हैं जिनको रब पर यकीन नहीं होता। मायूस वो होते हैं जिनका ईमान कमज़ोर होता है। मायूस वो होते हैं जो डर जाते हैं दुनिया से। सुनो, तुम ऐसे लोगों में शामिल ना होना। हमेशा इस बात को याद रखना, तुम्हारी मुसीबतों से तुम्हारा रब बहुत बड़ा है। भाइयों ने यूसुफ को मारना चाहा मगर नाकाम रहे। बाप की निगाहों से दूर किया मगर मोहब्बत और बढ़ती गई। गुलाम बनाकर बेच दिया मगर खुदा ने बादशाह बना दिया। इसलिए लोगों की चाहत से तुम परेशान मत हो क्योंकि अल्लाह के फैसले और चाहत सब पे भारी है। वो धागा जिसे बार बार काटा और जोड़ा जाए वो धागा नहीं रहता बल्कि कांटों का टुकड़ा रह जाता है। इसी तरह रिश्तों में एहतियात करें वरना बार बार काटे और जोड़े जाने से रिश्ते भी सिर्फ नाम के रह जाएंगे। ज़िंदगी के मकासद में अवालीन मकसद अल्लाह ताला के बनाई गई हदूद में रहकर खुशियों की तलाश होना चाहिए। कुछ शक नहीं कि ज़िंदगी की असल खूबसूरती पाकीज़गी में ही है। माँ बाप के बिना हमारी ज़िंदगी तपती धूप सी है। हमारे वालिदैन कूस कज़ह के रंगों जैसे हैं। हमारे लिए ये ना हो तो हर रंग फीका और हर मंजर वीरान लगता है। खूनी रिश्ते ही सबसे मुक़द्दस रिश्ते होते हैं लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि खूनी रिश्तेदार ही सबसे ज़्यादा खून पीते हैं। अगर कोई आपकी फ़िक्र करता है तो उसकी कदर करो क्योंकि दुनिया में तमाशाई ज़्यादा और फ़िक्र करने वाले बहुत कम होते हैं। ज़िंदगी में एक गलत फहमी कभी नहीं होनी चाहिए कि जिनको आपकी आदत हो जाए वो आपसे दूर नहीं जा सकते। लोग एक लम्हे में आदतें बदल लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही आदतें किसी और के साथ बना लेते हैं। बात आदत की नहीं वफ़ादारी की होती है और वफ़ादारी
हर किसी के बस की बात नहीं। जब नज़रअंदाज होना शुरू हो जाएं तो किनारा कर लें, क्योंकि वजाहतें कभी भी आपका खोया हुआ मकाम वापस नहीं ला सकती। हाँ, मगर खामोशी आपको मज़ीद तजलील से ज़रूर बचा लेती है। कोशिश करें जिससे जितना भी जिस हद तक भी ताल्लुक़ हो उस ताल्लुक़ में मुखलिस ज़रूर रहें, मुनाफ़कत ना करें। हो सकता है बाज़ औक़ात आपको शदीद तकलीफ़ पहुँचे, मगर आपका ज़मीर मुतमईन होगा कि आप मुखलिस रहे हैं। हम किसी को फौरी दस्तयाब होते हैं तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि हम फारिग हैं या हमें कोई काम नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि वो इंसान हमारे लिए सब कामों से अहम है। एक दुनिया बेटियों के लिए होनी चाहिए जहां सिर्फ और सिर्फ नरम दिल लोग हों। अगर हालात पर आपकी मजबूत गिरफ्त है तो ज़हर उगने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। दुनिया की इस सरकस नुमा जिंदगी में सबसे बड़ा तमाशा मुनाफकत का है। जिंदगी यूं थम सी गई है, पंछी कोई थका हो जैसे। जिसको कह दो कि वो जरूरी है, वही दामन छुड़ाने लगता है। कौन आंखों में छुपे कर्ब को पढ़ता होगा? लोग इतने भी समझदार कहाँ होते हैं। ना उम्मीद मत होना कभी अल्लाह की रहमत से, वो चाहे तो खिला देता है फूल सेहरा में। मैंने पेड़ों की तरह सबको जगह दी, लेकिन मुझको लहजे मिले अहबाब से आरे जैसे। लफ्ज से भी खराश पड़ती है, तबसरा सोच कर कीजिए। झूठ से भी बुरा है आधा सच, इससे बेहतर है चुप रहा कीजिए।